हेलो स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 76 जो एस सी वर्मा है रोटेशनल मैकेनिक्स का। तो उसमें हमें क्या गिवन है, होलोस्फीयर गिव, आपको एक होलोस्फीयर गिवन है, उसको आपने रिलीज किया हुआ और कहाँ से रिलीज किया हुआ है, टॉप ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन। तो रिलीज किया इट मीन्स जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी रहेगी वो क्या रहेगी, जीरो। और इंक्लाइन प्लेन से आपने उसको रिलीज किया और उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है वो थीटा गिवन है। तो ये आपके पास जो है वो इंक्लाइन प्लेन आ गया, दिस योर इंक्लाइन प्लेन। अब आपको डिटरमाइन क्या करना है, व्हाट शुड बी द मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मींस म्यू आपको यहाँ पे डिटरमाइन करना है बिटवीन द स्फीयर एंड द प्लेन टू प्रिवेंट स्लाइडिंग। टू प्रिवेंट स्लाइडिंग का मतलब हुआ कि यहाँ पे जो है वो प्योर रोलिंग है। ये जो केस है वो किसका है, प्योर रोलिंग का। अब देखो यहाँ पे ये मेरे पास एक बॉडी आ गई स्फेरिकल, जो आपने स्फीयर लिया है, होलोस्फीयर जो आपने लिया हुआ है। तो इस पे कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट होंगी, एक तो इसका जो वेट होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होगा, तो इसका वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा। और इसके टू कंपोनेंट आ जाएंगे। तो एक कंपोनेंट ये एंगल थीटा है, तो ये कंपोनेंट मेरे पास क्या आ जाएगा, ये कंपोनेंट मेरे पास आ जाएगा एम जी कॉस थीटा। और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट सेकंड जो आएगा इसमें, दैट इज एम जी साइन थीटा। नॉर्मल रिएक्शन देखो यहाँ पे, नॉर्मल रिएक्शन जो है वो नॉर्मल आएगा टू द इंक्लाइन प्लेन आर। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे है फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो लगेगी वो जो कॉन्टैक्ट है उसके अलोंग लगेगी, और ये डायरेक्शन में जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगी। अब ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये क्या काम करेगी, देखो अब मैं इसके सेंटर के अबाउट की बात करूं तो सेंटर से ये डिस्टेंस पे लग रही है, और कितने डिस्टेंस पे लग रही है, सेंटर से जो स्फीयर का रेडियस है उतने डिस्टेंस पे ये फोर्स एक्ट हो रही है। इट मीन्स ये जो फोर्स है वो एक टॉर्क डिवेल्प करेगी, और उस टॉर्क की वजह से ये जो आपके पास होलोस्फीयर है ये क्या करेगा, रोटेट। मीन्स जो रोलिंग इसमें आएगी वो किसकी वजह से आएगी, वो रोलिंग जो आ रही है वो इस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से आ रही है। सेकंड, अगर मैं आर के टॉर्क की बात करूं तो आर तो इसी पॉइंट के अबाउट जो है वो पास कर रहा है, सेंटर से पास कर रहा है, तो टॉर्क ड्यू टू दिस आर जो होगा वो जीरो होगा। एम जी भी इसी पॉइंट से पास कर रहा है, तो इसका जो टॉर्क होगा इस पॉइंट सेंटर के अबाउट वो भी क्या रहेगा, जीरो। और एफ जो है वो किसी डिस्टेंस पे लग रही है, तो इसकी वजह से वहां पे टॉर्क डेवलप होगा। तो रोटेशनल मोशन की अगर मैं बात करूं तो रोटेशनल मोशन में मेरे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, जो टॉर्क है दैट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो रेडियस आ जाएगा बॉडी का, जो आपके पास होलोस्फीयर है उसका रेडियस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस होलोस्फीयर इनटू एंगुलर एक्सेलेरेशन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे पास क्या होगा होलोस्फीयर का, तो होलोस्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज 2/3 एम आर स्क्वायर। सेकेंड जो अल्फा है वो मेरे पास कितना है, वो है ए बाय आर। तो यहाँ पे जो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, एफ इंटू आर इज इक्वल टू 2/3 एम आर स्क्र इंटू अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी ए बाय आर। तो ये आर से आर एक कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास जो एफ है वो मेरे पास कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2/3 एम इंटू ए। तो यहां से ए कितना आएगा मेरे पास, यहां से जो ए है वो मेरे पास आ जाएगा दैट इज 3/2 इंटू एफ अपॉन एम। क्लियर। तो ये मेरे पास जो है वो ए यहां पे आ रहा है। अब आपको फर्स्ट में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू निकालना है, तो लीनियर मोशन देखो यहां पे, तो लीनियर मोशन में ये जो बॉडी है वो एक्सेलरेट कहां को कर रही है, तो बॉडी जो एक्सेलरेट कर रही है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है, इधर को एक्सेलरेट कर रही है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आ जाएगी मेरे पास, एम जी साइन थीटा माइनस दिस फ्रिक्शन फोर्स। मेरे पास यहाँ पे जो इक्वेशन आएगी दैट इज एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो ये मेरे पास सेकेंड क्वेश्चन है ड्यू टू दिस लीनियर मोशन की वजह से।
अब ए की वैल्यू जो आपने यहाँ पे डिटरमाइन करी है, अगर ए की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, और साथ में एफ की वैल्यू पुट करो तो एफ देखो कितना आएगा। एफ जो होगा मेरे पास दैट इज फ्रिक्शन है, और फ्रिक्शन फोर्स किसके इक्वल आएगा, म्यू इंटू आर, और ये मेरे पास कितना आ जाएगा म्यू, और आर किसके इक्वल है, किसके ऑपोजिट में है, एम जी कॉस थीटा के। तो आर जो है यहाँ पे आएगा दैट इज एम जी कॉस थीटा। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज पुट करूं तो मेरे पास जो आएगा ये इक्वेशन में दैट इज एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा, म्यू एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो ए में कितना है, ए में मेरे पास 3/2 f/m, अगेन एफ यहाँ पे है तो एम उसकी वैल्यू पुट कर लो। तो ये मेरे पास बन जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू 3m/2, एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटू एफ, और एफ की वैल्यू कितनी है, म्यू एम जी कॉस थीटा, म्यू एम जी कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखो m जो है वो कैंसिल आउट यहाँ पे भी हो रहे हैं, ये m और ये m कैंसिल आउट हो रहा है, g भी कैंसिल आउट हो रहा है, g क्या टर्म रहती है मेरे पास रह जाएगा साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/2 म्यू कॉस थीटा। तो म्यू बाई टर्म्स उस तरफ ले जाओ तो साइन थीटा कितना आ जाएगा मेरे पास 3/2 म्यू कॉस थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। तो म्यू कॉस थीटा कॉमन है और 3/2 प्लस 1 जो है मेरे पास आ जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू दिस योर 3/2 प्लस 1 इंटू म्यू कॉस थीटा, और 3/2 प्लस 1 जो आएगा दैट इज 5/2, और कॉस थीटा यहाँ पे आ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर में साइन बाय कॉस क्या बन जाएगा, tan थीटा, और ये बन जाएगा 5/2 म्यू। तो फर्स्ट जो उसने पूछा था तो उसने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा था, वो मेरे पास आ गया, कितना आ गया कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज 2/5 tan थीटा, 2/5 tan थीटा। तो ये मेरे पास जो है वो फर्स्ट का आंसर है, ए का आंसर है। तो what should be the minimum coefficient of friction between the sphere and the plane to prevent the sliding। अब देखो सेकंड में वो क्या बात कह रहा है, और ये इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे। सेकंड में कह रहा है कि फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वॉल एज इट मूव डाउन अ लेंथ L। ठीक है, कितना वो नीचे जा रहा है, L लेंथ वो नीचे जा रहा है ऑन द इंक्लाइन इफ द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज हाफ द वैल्यू ऑफ कैलकुलेटेड इन पार्ट ए। मीन्स वो ये कह रहा है कि आपने जो फर्स्ट पार्ट में जो वैल्यू कैलकुलेट की है उसका हाफ कर दें। तो फर्स्ट पार्ट में आपने जो कैलकुलेट की वो 2/5 tan थीटा किया कैलकुलेट, और बी पार्ट के लिए क्या हुआ, बी पार्ट के लिए ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या कर दें हम, हाफ। तो इसका हाफ कर दें तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बी पार्ट के लिए मेरे पास क्या बचेगा, वो मेरे पास बचेगा 1/5 tan थीटा। अब इससे क्या होगा कि आपने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को कम कर दिया है, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को कम किया तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगी, इट मींस फ्रिक्शन फोर्स वहां पे रिड्यूस होगी, और फ्रिक्शन फोर्स क्या थी आपके पास, म्यू इंटू आर। तो म्यू आपका रिड्यूस हुआ तो फ्रिक्शन फोर्स रिड्यूस हुई, और फ्रिक्शन फोर्स रिड्यूस होने से क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स ही तो उसको किस में लेके आ रही थी, रोलिंग में लेके आ रही थी। इट मींस जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी है वो वहां पे रिड्यूस हो जाएगी। तो ये जो है वो प्योर रोलिंग वाला केस नहीं रहेगा, तो ये जो है वो प्योर रोलिंग वाला केस नहीं रहेगा, क्योंकि सेकंड केस में उसने ये कह दिया है कि म्यू को उसने हाफ कर दिया है। तो म्यू को हाफ कर दिया इट मींस जो टॉर्क डेवलप हो रहा था वो कम टॉर्क डेवलप होगा, तो रोलिंग मोशन उसमें कम आएगी, तो ये प्योर रोलिंग वहां पे नहीं होगी। और प्योर रोलिंग में अगर आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो वो सिंपली था कि आप जो है वो हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जो काइनेटिक एनर्जी आप निकालते हैं वो जो निकालते हैं हाफ एम बी स्क्वायर जो लीनियर है प्लस रोलिंग की वजह से हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा को वी में कन्वर्ट कर दो, टोटल आ जाएगा, क्लियर। तो काइनेटिक एनर्जी आपको मिल जाती थी, वो तो इजी था आपके पास। लेकिन यहाँ पे उसने क्या कर दिया, उसने
म्यू को रिड्यूस किया है तो प्योर रोलिंग नहीं होगा। तो यहाँ पे मेरे पास जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी जो यहाँ पे आएगी, वो काइनेटिक एनर्जी जो आपके पास आएगी, दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लीनियर मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ एम पी स्क्वायर प्लस रोटेशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो इन दोनों में आपको अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। अब वो क्या कह रहा है कि वो जो बॉडी है आपकी वो कितना मूव कर रही है, वो एल डिस्टेंस जो है वो मूव कर रही है। बॉडी जो है वो कितना डिस्टेंस मूव कर रही है, एल डिस्टेंस जो है वो मूव कर रही है। और आपने स्टार्टिंग में उसको रिलीज किया था टॉप से, तो रिलीज किया था तो इनिशियल उसकी क्या थी, यू, और एल के बाद डिस्टेंस कवर करने के बाद उसकी वेलोसिटी जो है वो कितनी है, v। तो यहाँ पे अगर मैं ये इक्वेशन यूज करूं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो कितना आ जाएगा, v स्क्वायर इनिशियल u क्या है, 0 है, इज इक्वल टू 2 इंटू डिस्टेंस कितना है, l बात कर रहा है। तो यहां से मेरे पास v स्क्वायर कितना आ जाएगा, v स्क्वायर जो है वो 2al आ जाएगा, जो उन्होंने कंडीशन दे रखी है कि स्टार्टिंग में उसको रिलीज किया था टॉप से और l डिस्टेंस के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी डिटरमाइन करनी है। तो l डिस्टेंस के बाद उसकी वेलोसिटी क्या है, v, और वो वेलोसिटी v स्क्वायर कितना आएगा, 2al। इट मींस ये जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मेरे पास आएगी वो मेरे पास क्या आ जाएगा, हाफ m और 2al, क्लियर। प्लस अब यहां पे देखो, यहां पे मेरे पास क्या है, यहां पे मेरे पास आई ओमेगा स्क्वायर मेरे पास क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर मेरे पास बन जाएगा अल्फा स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। बिकॉज ओमेगा जो है वो ओमेगा किसके इक्वल होगा, ओमेगा जो है वो मेरे पास होगा अल्फा इंटू टी, और ओमेगा स्क्वायर कितना आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर जो आएगा दैट इज अल्फा स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। तो ये मेरे पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी आएगी। लेकिन यहां पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक तो मेरे को निकालनी पड़ेगी एक्सेलरेशन, ये मेरे को डिटरमाइन करना पड़ेगा। सेकंड, मेरे को जो है एंगुलर एक्सेलरेशन भी डिटरमाइन करना पड़ेगा। थर्ड, मेरे को टी स्क्वायर डिटरमाइन करना पड़ेगा। ये तीन टर्म मेरे को डिटरमाइन करनी पड़ेगी। और क्यों डिटरमाइन करनी पड़ेगी, सिर्फ एक पॉइंट की वजह से डिटरमाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि उसने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को रिड्यूस कर दिया है। और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को रिड्यूस करने से वो प्योर रोलिंग वाला कंसेप्ट रहता ही नहीं है, तो वो क्या आ जाएगा, वो स्लिपिंग वाला कंसेप्ट आ जाएगा। तो इसलिए हमें जो काइनेटिक एनर्जी डिटरमाइन करनी पड़ेगी, वो जो डिटरमाइन करनी पड़ेगी, तो वन बाय वन ये टर्म्स डिटरमाइन करेंगे हम, और फिर इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। तो अब देखो, जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ये इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूं ए। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपने रिड्यूस कर दिया है, यहां लिख लेते हैं हम साइड में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मेरे पास कितना है, वो 1/5 tan थीटा है। ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। और वैसे फ्रिक्शन फोर्स मेरे पास क्या थी, दैट इज F इज इक्वल टू म्यू mg cos थीटा। म्यू r और r कितना था, mg cos थीटा। ये दोनों इक्वेशन हमें चाहिए। अब देखो, जो मेरे पास इक्वेशन वहां पे थी, जो फर्स्ट इक्वेशन हमने लीनियर मोशन के लिए इक्वेशन निकाली थी, ये इक्वेशन को ले लो यहाँ पे, m की साइन थीटा माइनस F इज इक्वल टू ma। तो ये इक्वेशन मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, mg साइन थीटा माइनस F इज इक्वल टू ma। तो यहां से हम a को डिटरमाइन करेंगे। तो a मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास a जो आ जाएगा दैट इज mg साइन थीटा माइनस F अपॉन m। अब देखो f की वैल्यू आपके पास कितनी है, म्यू mg cos थीटा है, तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दो। तो a मेरे पास कितना आ जाएगा, दैट इज mg साइन थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा अपॉन m। तो m तो न्यूमरेटर में भी है, वो कॉमन आके आएगा, और ये m जो कट जाएगा, प्लस म्यू की वैल्यू पुट कर दो। तो a कितना आ जाएगा, दैट इज g साइन थीटा माइनस म्यू, देखो कितना है, म्यू 1/5 tan थीटा है, तो लिख देते हैं हम पहले 1/5 tan थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू जी। अब देखो tan थीटा इंटू कॉस थीटा, tan क्या होगा, साइन बाय कॉस, कॉस से कॉस कट जाएगा, यहां पे सिर्फ साइन रह जाएगा। जी साइन थीटा माइनस 1/5 tan साइन पॉन कॉस, कॉस से कॉस कट जाएगा, यहां पे मेरे रह जाएगा साइन थीटा इंटू जी।
तो ये मेरे पास ए जो है वो कितना आ जाएगा, ए जो आ जाएगा मेरे पास दैट इज दिस योर जी साइन थीटा माइनस 1/5 जी साइन थीटा, 1/5 जी साइन थीटा, और ए यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 4/5, दिस इज योर 4/5 जी साइन थीटा। ये मेरे पास जो है वो ए की वैल्यू है 4/5 जी साइन थीटा। ये तो फर्स्ट हमारे पास जो है वो ए जो है वो हमारा निकल गया यहाँ पे। सेकंड देखो, सेकंड मुझे क्या डिटरमाइन करना है, अल्फा स्क्वायर जो है वो मेरे को डिटरमाइन करना है। अब अल्फा स्क्वायर डिटरमाइन करना है तो रोटेशनल मोशन की इक्वेशन यूज करो, दैट इज एफ इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा। तो ये इक्वेशन हम यूज करेंगे। तो सेकंड में जो इक्वेशन यूज करूंगा यहाँ पे अल्फा स्क्वायर डिटरमाइन करने के लिए, तो अल्फा स्क्वायर जो है वो मेरे को सेकंड यहाँ पे डिटरमाइन करना है। तो यहाँ पे मैं जो इक्वेशन है वो रोटेशन के लिए यूज कर रहा हूँ, जो टॉर्क डेवलप हो रहा था फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से, एफ इंटू आर इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा। तो यहाँ पे मेरे पास अल्फा कितना आ जाएगा, अल्फा जो है दैट इज एफ इंटू आर अपॉन आई। क्लियर। अब वैल्यूज पुट करो, एफ की वैल्यू आपके पास है, तो एफ की वैल्यू देखो कितनी है, म्यू एम जी कॉस थीटा, म्यू एम जी कॉस थीटा। तो एफ की वैल्यू जो है दैट इज म्यू एम जी कॉस थीटा इनटू आर अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका होलो स्पेयर है दैट इज 2/3 एम आर स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहां से m से जो m है वो क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, अल्फा जो मेरे पास आ जाएगा दैट इज 3/2 म्यू आर जी, एक आर भी कट जाएगा यहां से, एक आर कट जाएगा मेरे पास, तो ये बन जाएगा म्यू जी कॉस थीटा अपॉन आर। अब देखो, अब म्यू की वैल्यू पुट करो, तो म्यू की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, तो यहां पे म्यू की वैल्यू हम पुट करते हैं, अल्फा इज इक्वल टू 3/2 इंटू म्यू देखो कितना है, म्यू है 1/5 tan थीटा। तो देखो लिख देते हैं इसको, 1/5 tan थीटा इंटू जी कॉस थीटा, इंटू जी कॉस थीटा अपॉन, अपॉन में क्या आ जाएगा मेरे पास, अपॉन में आर है। तो यहां पे देखो ये मेरे पास बन जाएगा 3/10 tan थीटा इंटू कॉस थीटा, tan थीटा इंटू कॉस थीटा क्या बन जाएगा, साइन थीटा, दैट इज जी साइन थीटा। तो जी साइन थीटा अपॉन आर। तो ये मेरे पास जो है वो अल्फा की वैल्यू आ गई यहाँ पे। तो नेक्स्ट हम लिखते हैं कि अल्फा की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, तो अल्फा की वैल्यू जो मेरे पास आ रही है दैट इज 3/10 जी साइन थीटा, जी साइन थीटा अपॉन आर। तो अल्फा स्क्वायर कितना आएगा, अल्फा स्क्वायर जो मेरे पास आ जाएगा दैट इज 3/10 जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्योंकि मेरे को देखो काइनेटिक एनर्जी निकालने के मेरे को अल्फा स्क्वायर चाहिए, तो अल्फा स्क्वायर भी हमने डिटरमाइन कर लिया, ए जो है वो भी हमने डिटरमाइन कर लिया। अब मेरे को डिटरमाइन करना है टी स्क्वायर। क्लियर। तो टी स्क्वायर हम किस तरह से डिटरमाइन करेंगे, तो मेरे को अब टी स्क्वायर डिटरमाइन करना है। तो मेरे पास इक्वेशन क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो डिस्प्लेसमेंट कितनी है वहां पे, डिस्प्लेसमेंट जो वो एल है, इनिशियली उसको रिलीज किया है तो ये तो जीरो हो जाएगा, यू जीरो है, तो मेरे पास क्या बन जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। और यहां पे मेरे पास टी स्क्वायर कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा 2l अपॉन ए, टी स्क्वायर क्या बन जाएगा 2l अपॉन ए, और ए की वैल्यू हमने डिटरमाइन की है उसको यहां पे हम पुट कर देंगे। तो देखो ए कितना डिटरमाइन किया था 4/5 जी साइन थीटा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 4/5 जी साइन थीटा, और ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये बन जाएगा 5/2
5/2 इंटू L अपॉन जी साइन थीटा। अब काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं हमारे पास। देखो क्या थी काइनेटिक एनर्जी, हाफ m 2al, तो ये तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और हाफ आई अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर। अब सारी वैल्यू हमारे पास है, जस्ट हमने वैल्यूज को पुट करना है और डिटरमाइन करना है। तो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास क्या थी, काइनेटिक एनर्जी मेरे पास थी हाफ, क्या देखते हैं, हाफ एम ए एल, हाफ एम ए एल प्लस हाफ आई अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर। अब देखो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू तो ये है मेरे पास, टी स्क्वायर की वैल्यू ये हमने डिटरमाइन की है 5/2 L अपॉन जी साइन थीटा, और ए की वैल्यू क्या थी मेरे पास, ए की वैल्यू थी 4/5 जी साइन थीटा। तो सारी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो मेरे पास देखो क्या आ जाएगा यहाँ पे। तो मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी आएगा दैट इज हाफ इंटू एम, ए कितना है, ए 4/5 जी साइन थीटा है, 4/5 जी साइन थीटा इंटू क्या है, इंटू एल प्लस 1/2 आई, आई कितना आएगा मेरे पास, आई 2/3 एम आर स्क्र, 2/3 एम आर स्क्र इंटू अल्फा स्क्र, अल्फा स्क्र कितना है, अल्फा स्क्र है 3/10 जी स्क्र साइन स्क्र थीटा अपॉन आर स्क्र इंटू क्या है टी स्क्र, टी स्क्र ये है, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 5/2 एल अपॉन जी साइन थीटा। अब देखो ये जी साइन थीटा कट जाएगा, जी साइन थीटा रह जाएगा, ठीक है, आर स्क्र से आर स्क्र भी कट गया। अब देखो मेरे पास क्या टर्म रहेगी, 3 से 3 कट गया, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, और 5 2 ज़ा 10, 2 कट गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कटेगा, 2 2 ज़ा 4, तो काइनेटिक एनर्जी जो मेरे पास यहाँ पे रह जाएगी, दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा इंटू एल। तो काइनेटिक एनर्जी जो मेरे पास आएगी दैट इज एम इंटू जी एल साइन थीटा प्लस क्या टर्म रहेगी मेरे पास, मेरे पास जो आपके पास रह गया, यहां से 3 से 3 कट गया था, ये रह गया जी साइन थीटा इंटू एल अपॉन 4, तो जी साइन थीटा, और मेरे पास दिस और जी साइन थीटा, एम रह गया एम जी साइन थीटा एल, एम जी एल साइन थीटा, और ये मेरे पास न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी रहेगी, न्यूमेरिकल वैल्यू मेरे पास जो रहेगी दैट इज, इसको हम चेक करें यहाँ पे, तो ये स्क्वायर आएगा 3/10 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये भी मेरे पास 3/10 इंटू 3/10 आना था, तो ये कितना रह गया मेरे पास, 3 ये रह गया इंटू 10 2 2 20 और 20 और ये 40, 3/40 आएगा। देखो अल्फा स्क्वायर जब हमने किया था यहाँ पे तो 3/10 का होल स्क्वायर आना था, क्लियर, तो अल्फा स्क्वायर जो है वो 3/10 रह गया, तो 3/10 मैंने यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरे पास टर्म आ गई। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मेरे पास क्या आ जाएगी, एम जी एल साइन थीटा तो कॉमन है, तो ये मेरे पास बच जाएगा, दैट इज इसमें भी टर्म्स रहती हैं, दैट इज दिस इज योर 2/5, ये 2/5 नहीं रहना चाहिए, मेरे पास काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम ए एल, तो मेरे पास 4/5, 4/5, ये तो 2 कट गया था मेरे पास, लेट मी चेक, हाँ ये 2 कट गया था, एम ए एल था, काइनेटिक एनर्जी जो थी वो एम ए एल थी, ये 2 नहीं आया, क्लियर, तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे 4 ही रहेगा, यहाँ पे जो है वो मेरे पास क्या रहेगा,
4 ही रहेगा यहाँ पे, ये 2 नहीं आता। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है वो यहाँ पे क्या था 4, तो यहाँ पे 4/5 यहाँ पे साथ में आना था, तो ये मेरे पास कितना जाना था 4/5 प्लस 3/40 इंटू mgl साइन थीटा, और ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा दैट इज 35/40 इंटू mgl साइन थीटा, तो ये भी आगे कटती हैं टर्म्स, तो ये मेरे पास कितना बचेगा 7/8, दिस इज 7/8 mgl साइन थीटा। अब ये प्योर रोलिंग का केस नहीं था, इसलिए हमें जो है वो काइनेटिक एनर्जी जो है उसमें आपको ये ए अलग से डिटरमाइन करना पड़ा, अल्फा अलग से डिटरमाइन करना पड़ा, टी अलग से डिटरमाइन करना पड़ा, तो ये आपके पास जो सेकंड था उसका आंसर है दैट इज काइनेटिक एनर्जी जो आएगी यहाँ पे 7/8 mgl साइन थीटा। थैंक यू स्टूडेंट्स।